बहन दोस्तों, और कल आप सभी ने अपनी अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। और आप लोग के लिए एक निवेदन है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भैया, जो चल रहा था भौकाल कट रहा था कि 90 प्लस कट ऑफ जानी, 95 प्लस कट ऑफ जानी। मेरे तो 95 सही है, मेरे 90 हैं, मेरे 85 हैं। तो भैया एग्ज़ाम दे के आए थे, सबको अच्छे लगते हैं नंबर, लेकिन आंसर की आने के बाद लगता है कि भैया मेरे ये बिगड़ गए, ये मेरा ये बिगड़ गया। यानी रियल बात है। देखो, कमेंट इस पर मत करना कि मेरे रियल में, यानी मेरे से, यानी कई भाई बहनों के इतने नंबर हैं, रियल में हैं 90 प्लस हैं, ये 100 प्लस हैं, लेकिन भाई रियल केस में है। ऐसा नहीं है कि हर 10 बंदों में से 8 बंदे 90 प्लस नंबर रखे हों। हर एक हमने देखा है, पढ़ने वालों के भी एग्जाम बिगड़े हैं, ना पढ़ने वालों के भी बिगड़ गए। क्योंकि जहाँ पे जीके का वेटेज ज़्यादा रहता, वहाँ पे ऐसा ही खेल होता कि अपन को लगता है कि इतने सही हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं, अपन कुछ और सोचते, आयोग कुछ और आंसर देता। तो समझ सकते हो आप लोग। और बाकी आंसर की रात को कल 4 बजे आ ही गई थी, और आप सब ने चेक कर ली होगी, और रैंक मित्रा पे भी डाल के देख लिया होगा। और जैसा हमने आप लोग को बताया था कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो हम अपनी बात पे अटल हैं कि मेल यानी पुरुष कैंडिडेट हैं, अगर उनका 80 नंबर रॉ मार्क्स बन रहा है तो आपको बिल्कुल एक भी कट ऑफ की वीडियो नहीं देखनी है। बिल्कुल आराम से आप फिजिकल देने, यानी अपने बिल्कुल आराम से ग्राउंड तैयार, यानी ग्राउंड पर तैयारी करो। और कल एक वीडियो ला देंगे बिल्कुल कैटेगरी और यानी शिफ्ट वाइज के किसको कैसा क्या होना है, तो वो कल वीडियो आएगी। और 80 प्लस कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं जाएगी, 80 से कम ही रहेगी। और जिन भाइयों को लग रहा है 77-78 हैं, तो अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल बाकी है। और ऐसे ही अपनी दीदी और हैं और छोटी बहन और उनका है कि भैया तुम अकेली यानी मेल की कट ऑफ बताते, फीमेल की नहीं बताते। तो आपको इसमें बता दें कि ज़्यादा अंतर नहीं रहता, केवल 2 से 3 नंबर का रहता। तो अगर 75 से 78 के बीच में, 75 यानी 75 के समथिंग आपके नंबर हैं, तो आप बिल्कुल तैयार रहें। और कई भाई लोगों ने कि हमारे लिए नेगेटिव कमेंट आए कि भैया तुम एक और सीट खा गए, यानी हमारे 92.61 यानी RPF SI से 1 नंबर कम है कांस्टेबल में। और रियल में भाई हमने खूब कोशिश की, 16 गलत हैं जीके में, आप खुद देख सकते हो कि इतने ज़्यादा गलत होने के चांस नहीं थे, लेकिन 16 गलत हैं। और आपके लिए हम समझा दें कि भैया सीट यहाँ से नहीं खाई जाती। ये एग्ज़ाम देने गए थे, अब हम फिजिकल देने ना जाएं तो भैया जितनी वैकेंसी है, तो भैया समझ सकते हो आप कि एक एग्ज़ाम देने अकेले से सीट नहीं खुपती है, ये आप ध्यान रखें। और हम फिजिकल देने नहीं जाएंगे, ये आपको हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं। अगर फिजिकल देने दिख जाए वहाँ पे तो आप फिर कहना। और लेकिन एक बात बता दें भाई कि एग्ज़ाम क्यों दिया, तो आपके लिए एक जीता जागता प्रूफ हम बता रहे हैं। एक अपने भैया आलोक राठी हैं, यानी SSC GD और यानी सबसे ज़्यादा नंबर उन्हीं के थे, लेकिन ऑल इंडिया रैंक 2 हैं वो, क्योंकि भैया एक और के NCC से जुड़ के यानी उनके हो गए थे। तो समझो ध्यान से, उन्हें तो पता था कि भैया हमारा फाइनल हो जाना है, लेकिन फिर भी वो यूपी पुलिस का पेपर देने क्यों गए थे। जब तक हम ज्वाइनिंग ना कर लें, जब तक हमारा ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए, तब तक हम एक भी एग्ज़ाम ना छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप लोग चाहे निगेटिव कमेंट करना, चाहे कैसे भी करना, भाई तैयारी करने में और लक का साथ देने में भाई कुछ पता नहीं चलता कि कब कहाँ लक साथ ना दे। तो इसलिए आप लोग यानी खुद से ये ना समझें कि भैया एक एग्जाम में अगर इसमें 100 प्लस नंबर आ गए तो ये ना समझें कि पर्सनल नौकरी आपकी बिल्कुल फिक्स हो गई। जिन भाई लोगों में कॉमन सेंस हुई है, देखो कुछ भाई लोग भी हैं, कुछ दीदी भी हैं, हम सब बड़ी हुई हैं, ज़्यादातर हमें जो अंदाज है कहा कि मतलब जितने भी भाई लोगों में कॉमन सेंस अगर नाम की एक चीज़ हुई है, तो भैया आप लोगों को पता हो कि जैसे यूपी पुलिस को DVPST भी दे ला, जिनने रनिंग भी कर ली, उसके बाद भी OBC कैटेगरी में 17 नंबर रैंक मतलब कट ऑफ बढ़ी। लेकिन RPF का ऐसा है कि यहाँ कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने की 1-2 नंबर मुश्किल से बढ़े। आपको लग रहा है, आप कल जिनके अच्छे नंबर हैं, पता है जिनके 80 प्लस नंबर हैं, आप ग्राउंड जाओ, तैयारी करो, एक बार देखो कि 5:45 रनिंग कितने में आती, और एक बार ये ट्राई करो कि आप 4 फीट हाई जंप कितने जल्दी कर पा रहे हैं। आपको अभी रोना आएगा कि भैया कि नंबर तो खूब हैं, ये फिजिकल हो जाए बस। देखो नंबर अपने भैया अपने ग्रुप में एक कुलदीप पटेल हैं, जो स्टार्टिंग से जब हमारे चैनल खोले और पहली वीडियो अपलोड करी, 1-2 वीडियो के अंदर बहुत से 3-4 लोग ऐसे हम आपको बिल्कुल जीवंत उदाहरण है। हो सकता है कि आगे चल के यही चैनल पे अपनी रिव्यू वीडियो भी डाल दें, भी बिल्कुल पर्सनली कांटेक्ट है, उनके पास नंबर है। जब जो डाउट है, टेलीग्राम की ID टेलीग्राम पे पब्लिक है, उन्हें एक भी डाउट भाव देखो डाउट किन के लिए था हमारे, आप सोचत कि कमेंट बॉक्स में कम से कम 200-300 डाउट, देखो डाउट केवल उनके लिए यार। देखो हमारे भी पढ़ रहे हैं, हमारे भी आप समझ रहे हैं कि एस्पिरेंट लाइफ है, एस्पिरेंट लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती, किन चीज़ों को आप जवाब दे सकते, किन चीज़ें जब हमें लगता कि सामने वाला मेहनत करने के लिए तैयार है
और उसका क्वेश्चन जेन्युइन है तभी हम लोग रिप्लाई देते, वरना रिप्लाई तो बिल्कुल हम लोगों को इतनी क्रिटिसिज्म से नहीं हम पड़ती। अपना टेलीग्राम खोल दें तो कम से कम 500 से 600 मैसेज पर्सनल मैसेज डले, भैया आप बताओ किन किन के हम रिप्लाई दे दें, तो सभी के रिप्लाई यानी कॉमन सेंस यही है कि भैया मेरा इतने में होगा, मेरे इतने में होगा। लेकिन टास्क ग्रुप से जो फ़ायदा मिली है हमारे ही ग्रुप पे, यानी मेरे से ज़्यादा, यानी मेरे नंबर है ना 92 यानी 93 है, 92.67, तो मेरे यानी मुझसे ज़्यादा मेरे कुछ एडमिन भैया भी हैं, कुछ यानी कुलदीप जैसे अभी हाल बताया शुरू से जुड़े, देखो शुरू से जुड़े हैं, जिनको यानी हम लोग ने बता, देखो मैंने तो इतना फोकस दिया नहीं एग्जाम में, रियल बात बता रहा है, और फोकस होता तो 100+ आराम से आ जाता है। लेकिन रियल बात आपको बता रहे कि जैसा पेपर एग्जाम एसआई का पैटर्न था वैसा ही पैटर्न आप लोग को बताया गया है, जिस वजह से आपका यानी देखो वेटेज वही रहा है, जी के फिर ले डूबी है, लेकिन नॉर्मल बात है कि हर एक बच्चे के 30 एक एवरेज बन गया है, मैथ रीजनिंग का 30 एवरेज बन गया, क्योंकि एसआई की वजह से। देखिए रीजनिंग इसमें एज इट इज एसआई जैसी थी। रीजनिंग में आप लोगों ने भैया का जो एक क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में भैया के एक क्वेश्चन गलत हो गया, अगर रीजनिंग में 70/70 होती, वरना तो एक क्वेश्चन देख ले, मतलब इस प्रकार से रीजनिंग में अपना ये है कि रीजनिंग बहुत ही बिल्कुल एज इट इज एसआई जैसी। अगर किसी ने P/P लगवाए, हम लोगों ने डेली टास्क ग्रुप में, अभी हमारे 4 टास्क ग्रुप चल रहे, टास्क ग्रुप में एक बार जुड़ के देख लेना आप लोग कि कितनी ऐसा नहीं है कि लड़कों के ही नंबर हैं, हमारे ग्रुप में ना अपनी बहनें हैं, यानी कुछ बहनें हैं, यानी छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, तो उनके भी नंबर 90+ हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कट ऑफ जो वो रेयर केस में है, हम रियल बता रहे हैं, हमारे ग्रुप पे ना 5000 के समथिंग यानी लोग टास्क फॉलो करते थे, तो उसमें से कुल जिनके अच्छे नंबर हैं वो बार बार यानी ऊपर उभर के आते, नज़र में आते, लेकिन जो यानी एवरेज हर कोई बंदा 80 के नीचे ही रह गया। सही बता रहे, 80+ भी यानी जो पढ़ने वाला और पहले से सिलेक्टेड है भाई। और आप लोग के लिए एक जानकारी बता दें कि यूपी पुलिस 60,244 जितने बंदों ने दिया था उतने ही बंदों ने इसको भी दिया है, तो आप ध्यान समझें। हमारे भी दोस्त लोगों का कॉल आया तो बोला इतने ही नंबर है, लेकिन बोल रहे हैं हमें फिजिकल को नहीं जाना है, तो आप लोग ध्यान रखें कि सेकंड लिस्ट आने के 100% चांस हैं, 100% आप ध्यान रखें। फर्स्ट लिस्ट में आप लोग अगर सेकंड लिस्ट में तैयार हैं तो फर्स्ट लिस्ट में 75 दीदी लोगन के, जिनके भी अभी नॉर्मलाइजेशन खेले और बढ़ के भी इनके 1-2 नंबर 75। देखो 75 तो गर्ल्स सेफ हैं और बॉयज़ 80 हैं, जिसके नंबर वो सेफ हैं, डेफिनेटली यानी सेफ हैं। लेकिन सेकंड लिस्ट अगर देखी जाए, अगर इसमें देखो फिजिकल इतना हार्ड है और गर्मियों में होना, तो आप समझ लो कि 100 में से मुश्किल 8 या 10 बंदे पास होंगे, जी हम रियल बता रहे हैं। और आपको लगता होगा कि फिजिकल का इतना ज्ञान कहाँ से है, तो पढ़ाई से ज़्यादा फिजिकल का ज्ञान है, ये बात आप एक्सेप्ट कर लेना। क्योंकि 2019 से 2025 आ गई, रनिंग करते करते एक भी दिन गैप नहीं हुआ अभी तक हमारे दौड़ने में। अग्निवीर के रनर है, समझ रहे तो एक्सीलेंट रेस है, 4:40 1600 मीटर भी हम लगा चुके, लेकिन अब वो यानी अब उस हिसाब से तैयारी नहीं करते, क्योंकि 4:40 के लिए शरीर के लिए इतना तपना पड़ता जिसकी हद नहीं, तो आप समझ सकते हैं। और देखो सबसे उल्लेखनीय आपके लिए बताएं कि ग्रुप में एक दीदी है, मतलब दीदी हैं, बहुत से लोग जुड़े और भी नंबर हैं, लेकिन उनके भी नंबर 95+ हैं, कोनो के 92+ हैं, कोनो के 89 हैं, कोनो के 80 हैं। लेकिन सबसे उल्लेखनीय है जो शुरू से एंड तक, देखो संडे टू संडे मॉक रिव्यू होता है अपना चैनल पे, संडे टू संडे हम लोग एक वीडियो अपलोड करते, संडे टू संडे वीडियो से हमारे चैनल मतलब पता किसी के भी पास पॉपअप हो जाता। तो एक दीदी हरियाणा से नहीं, देखो ऑल ओवर इंडिया से, नॉर्थ इंडिया है जो, वहाँ से पूरे बच्चे बिल्कुल चैनल से कनेक्ट हो रहे हैं। तो वहाँ से एक दीदी कनेक्ट हुई जिनका नाम मनीषा शर्मा, मनु दीदी नाम है, जिनको 92 नंबर है। और मतलब दीदी को एग्जाम से लेकर जो भी बीच में डाउट हुआ है, पर्सनली अपने मॉक स्कोर शेयर करती थी संडे टू संडे, और ग्रुप में भी अपना डेली मॉक भी शेयर करती। टास्क ग्रुप हम लोगों ने बनवाया और हम लोगों ने क्या किया कि एक टेक्स्ट बुक का पास खरीदवा दिया उनसे। तो टेक्स्ट बुक का पास खरीदवाने के लिए जो भी खरीदने में दिक्कत आ रही बच्चन को, तो उनके लिए भैया की पर्सनल आईडी डाल दी, अपनी आईडी पब्लिक कर दी। तो उनसे जो एक बार जुड़ गया कि भैया हाँ हमने ले लिया, तो उनसे फिर और आगे कम्युनिकेशन बढ़ी और उनने अपना स्कोर भेजा। हमें लगा कि ये आदमी डेडिकेटेड है, मतलब जो भी बंदा है वो डेडिकेटेड है, इसके आंसर देना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे भरोसे बैठा है। तो ऐसे ही हैं बहुत से, अभी बच्चा ग्रुप डी वाला टास्क है 5000 बच्चे उसमें, NTPC वाला टास्क है 2700-2800 लोग उसमें है, अब BSF SC में 1700 बच्चे उसमें जो अभी लिया। जो आपको टास्क दिया जाता है वो बिल्कुल सहार नहीं है, यानी बीच का दिया जाता है, यानी बिल्कुल जो आपके लिए बैलेंस है। आपको ये ना मत सोचना कि ये लोग तो यानी फालतू का चला रहा है, क्योंकि टास्क ग्रुप
अपना टास्क ग्रुप चला, उसमें कई भाई थे जो एएसआई में 50+ भी टच ना कर पाए थे, लेकिन कांस्टेबल में 85-90 के समथिंग 90 है। दीदी के एक बोल रही थी 80-85 के आसपास थे वही दीदी जो बता रहे। 93 नंबर है उनके आज नंबर। तो जिन जिन का अभी अब हम लोग तो ऐसा है कि अपने मुंह से अपनी बढ़ा के चल लो। अब जितनी भी दीदी भैया लोग हैं जिनके हम और उनकी वजह से इतनी सी भी हेल्प भाई, तो अपने कमेंट एक बार जरूर कर दीजिए, बता देना बिल्कुल जरूर, क्योंकि कल हमने स्कोर कार्ड डाला तो हमें 10 में से 8 कमेंट तो यही देखने को मिले कि एक सीट खा गए। हमें समझ नहीं आया कि भाई, अब रियल बता रहा है कि हम एक समय थे कि हम एक कांस्टेबल की नौकरी को रो रहे थे। भाई एक बार तैयारी की है, मेहनत की है, आप भी तैयारी करो, आप भी मेहनत करो। जिन्हें लगता है कि एक सीट खा गए तो आप एक ना 10 सीट बर्बाद करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप लोग अपना एक रिव्यू डाल देना कि भैया किस प्रकार से हेल्प की हम लोगों ने। इतनी सी भी देखो भाई, रात के हमें भी पता जो 50 दिन का टास्क है, रात के 11 बजे या सवेरे उठ के टास्क डाला हम लोगों ने। सवेरे उठ के टास्क डाला, मैसेज अगर टास्क नहीं डाला तो पर्सनल मैसेज आ गया भैया टास्क नहीं डाला। ग्रुप में चैट ओपन रहती भैया टास्क नहीं डाला, ये नहीं हुआ। तो हम लोगों को भी मतलब टास्क डालने के लिए मजबूर, जबकि इसके लिए कोई चार्ज नहीं लेते थे। हम लोग ये सोचते थे कि भैया हम तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग ने तो यही सोचा है कि भाई आप लोग का जितना भला हो सके। और हमने देखो जीके में खूब गलती करने की कोशिश की है भैया। आप जिस समझ रहे कि 18-16 गलत करना है, अब लोट के थोड़ी क्वेश्चन याद भी करने थे, देखने थे भी लेवल लोट के थोड़ी गलत करते। क्वेश्चन भी याद करने थे। कई लोग को डाउट था कि इनने अपने मन से लिख के दे दिए, तो हमारी आंसर की पब्लिश कर दे रहा है। और देख लेना आपकी भाई, अगर हम तो ये गारंटी दे रहे हैं कि तुम नंबर भी अगर चेंज करवा दो उनके, अगर 31 क्वेश्चन डाले थे हमने, मैच कर लेना। अगर उसकी वैल्यू भी अगर हमने चेंज कर दी हो तो हम इसकी गारंटी फिर हम ले रहे हैं। तो ये हम लोग क्लैरिफिकेशन इस वजह से देखे, बहुत ज्यादा नेगेटिव कट। अगर आप में इतनी सी भी कॉमन सेंस होगी तो आप अब ये बात दोबारा नहीं करें कि सीट खा गए। आप बैठे रहिए, बिल्कुल फिजिकल के लिए तैयार रहिए। सेकंड लिस्ट आने के चांस है, लेकिन आप सेकंड लिस्ट का वेट ही क्यों करें। सेकंड लिस्ट फिजिकल तैयार रखो, थोड़ा बहुत दौड़ते रहो। अगर जल्दी रिजल्ट आता है तो देखो, ये तो अभी हम बता रहे हैं कि 80 नंबर में मेल और 75 नंबर में फीमेल सेफ हैं अभी हैं। उसके बाद अपने पास डेटा है कि भैया 110 से केवल 3 लोग हैं। 100 से ज्यादा केवल 101 लोग हैं जिनके 100 से ज्यादा नहीं। 1,35,000 बच्चों का डेटा है। 95 से प्लस जिनके 95 से ज्यादा नंबर, वो समझ लो कि 616 बच्चे आपसे ज्यादा हैं। पकड़े यहाँ पे जाने कितने 40,000 समझ 90 से ज्यादा कितने हैं? जितने हमारे ग्रुप में बहुत से लोगन के कम से कम 10 लोगन के 90+ नंबर हैं। और अपने 85 नंबर तो अपने 50 से ज्यादा बच्चे के नहीं मानो तो आप ग्रुप में एक बार चले जाओ। चैट ग्रुप ओपन है, 1 घंटा में एक चैट कर सकत, सीधे हम लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट। अगर इस डाटा में देखा जाए तो अभी इस डाटा के हिसाब से 75+ स्कोर केवल 28,000 बच्चों का है और लिए जाने हैं 40,000। अगर 15,000 बच्चे और भी कहीं से आ जाए तो आराम से 75 नंबर, कहीं 75 से ज्यादा चली जाए आप। और हम एक रियल बात बता रहे हैं, अपनी आंसर की लो, रैंक मित्रा या रैंक IQ पे डालो। ज़्यादातर रैंक मित्रा पे ज़्यादा कैंडिडेट हो गए, तो आराम से डालो। और अगर आप अंडर 30,000 के अंडर आपकी रैंक आती है, भले ही आपके कितने भी नंबर हों, आप अगर अंडर 30,000 के अंदर आपकी रैंक आती है तो भाई किसी की कट ऑफ ना किसी की कुछ देखना, आराम से तैयारी करना। अगर आपका नाम नहीं आएगा तो उसके दावेदार फिर हम हैं। शुरू में आप लोग जी बोलते कि क्या है टास्क ग्रुप, अब समझ में आया भाई साहब। टास्क ग्रुप 100 से ज्यादा है, स्कोर अपने 3 लोगों का है टास्क ग्रुप में। आप समझ रहे टास्क ग्रुप की का है, जो हम लोग डेली टास्क सेटअप करते, जो डेली आपको बोलते कि ये PYQ क्यों लगवाया हमने। PYQ अभी पिछली टाइम आप बोल रहे हो भैया SI में आप PYQ क्यों लग रहा है, ये मॉक क्यों लगवा रहे थे। अब समझ में आया कि जिनके मॉक में बिल्कुल रीजनिंग में जिसने किया हुआ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उसका PYQ 35/35 होगा भैया का। वो एक इस वजह से कि आरोही अवरोही हो गया। ऐसा नहीं है कि वो तुक्का लगा के आया, वो तो आरोही अवरोही वाला था कि अवरोही लिखा था, आरोही समझ गए। और थोड़ा समझ सकते कि एग्जाम में रफ्तार से करते तो फिर हो जाता। देखो नंबर बच्चों के 100+ भी है और 1 नंबर हमारे पास माइनस में भी आया। तो अब ये नहीं समझिए, तो हम लोगों को ये भी ना भैया ने बोल रहे कि आप बोल रहे थे कि भैया माइनस में कर दो। भैया ने करे हैं क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन शुरू में आए तो भैया को ये भी तो डर था कि माइनस में नहीं चले जाए GS। अभी आप लोगों को दिखाते बड़े बड़े आए, बड़े खुद के वहाँ पे करते, वहाँ पे हम मान के चलो GK हम छोड़ के आते,
फिर कल के दिन क्या सुनने को मिलता कि अरे ये तो एडमिन साहब हैं भैया AWA के, देख लो खुद को तो कुछ आता जाता नहीं, दूसरों को ज्ञान दे रहा है। तो भैया दुनिया में ना अच्छा करो तो भी तुम बुरे होगे और बुरा करो तो बुरे होगे ही। और हम अपना बता दें, हमने एग्ज़ाम नहीं दिया था, यूपी पुलिस में हमारा फाइनल है, भैया का भी फाइनल है, RPF में भी भैया का फाइनल होने के पूरे 99% चांस है। और बाकी हम ये अब एग्ज़ाम के जो फॉर्म भरते नहीं है कांस्टेबल लेवल के, कहा कि हम एज अ कांस्टेबल हैं, लेकिन एग्ज़ाम लेवल चेक करने के लिए हम कोई भी फॉर्म भर देते, कोई भी वैकेंसी में अपना हाथ डाल देते। लेकिन भैया ये बात नहीं, आप कभी भी ये बात नहीं करना कि आप सीट खराब कर रहे हैं। और बाकी मिलते हैं कल एक यानी बिल्कुल कैटेगरी और हर एक चीज़ की कट ऑफ बता देंगे आपको कितने नंबर हैं, तो आप बिल्कुल बढ़िया से और तैयार। टास्क ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। और आप अपनी जो भी अपकमिंग एग्जाम है NTPC ग्रुप D और BSF SC में, दिल्ली पुलिस के लिए बिल्कुल डे बाय डे प्रॉपर टास्क स्टार्ट हो गए। तो आपको जुड़ना हो तो फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, जुड़ना हो तो जुड़ जाइए, वरना मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।